morning, I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So from this Saturday onwards, the festival of exams will start, and one after another there is the exam. So you are asking what can be the way out that you can prepare for all the exams and how you should approach to these exams. Now, if you are appearing for IBPS RRB PO, your entire focus should be on IBPS RRB preparation. Soon after IBPS RRB preparation exam is over, then you can distribute your time for preparation of IBPS clerk, IBPS PO and RRB PO main. That should be your strategy, and we will be discussing this when we will start posting our videos for IBPS PO main. The candidates, those are appearing for IBPS RRB clerk but not for PO, they can prepare for IBPS clerk along with this till Saturday or Sunday, and from Monday onwards they should only focus on IBPS RRB clerk, and soon after their completion of examination of RRB clerk pre, they should prepare 3 examinations simultaneously, that is RRB clerk main, IBPS clerk and SBI PO. And if they have appeared for IBPS PO also, they can also take that examination together for mains of IBPS RRB. How it will be managed that we will discuss on conclusion of pre-examination of RRB clerk. So after RRB PO pre-examination, we will discuss how multiple exams should be prepared and so on. But if you are appearing for IBPS RRB PO pre, your entire focus should be on this exam till this exam is over, and thereafter other examination preparations can be added in your daily schedule. This is what is my view. You can modify your study plan as per your thinking and requirements. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस सैटरडे से हमारा एग्ज़ाम फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा. पहले RRB PO है, फिर RRB क्लर्क आएगा और फिर IBPS क्लर्क एंड सो ऑन. अब इसमें एक असमंजस ये आता है कि इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी हम साथ साथ कैसे करें. तो जो लोग IBPS RRB ऑफिसर के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि अभी आप फोकस, जब तक ये एग्ज़ाम का प्री नहीं होता, पूरा फोकस IBPS RRB PO पर लगाएं. जैसे ही आपका प्री एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर हम ये देखेंगे कि हमें IBPS RRB PO मेन, IBPS RRB क्लर्क प्री, IBPS क्लर्क एंड IBPS PO की साइमल्टेनियस तैयारी कैसे करनी है. वो जो हम मेन का शेड्यूल डालेंगे उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. जो लोग IBPS PO RRB PO नहीं दे रहे हैं, वो संडे तक IBPS क्लर्क, IBPS PO और RRB क्लर्क प्री की साइमल्टेनियस तैयारी कर सकते हैं अपने टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके. जैसे ही आपका संडे आता है, उसके बाद इन कैंडिडेट्स को IBPS RRB क्लर्क प्रीम पे पूरा फोकस करना चाहिए, और उसके जैसे ही प्री ख़त्म होगा, उसके बाद मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए. मेन, IBPS क्लर्क और IBPS PO के प्री साथ में कैसे तैयार करें, ये हम उस समय आपको डिस्कस करेंगे. तो जो एग्ज़ाम इमीडिएट है या लेस देन 1 वीक में है, हमें 100% पहले उस पर फोकस करना चाहिए
और जो बाद के एग्ज़ाम्स हैं उनको भी हम रोप इन करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा एक एग्ज़ाम ख़त्म होता जाएगा। मैनेज करना स्लाइटली डिफ़िकल्ट है, मगर करना पड़ेगा। अगर हम कंफ्यूज रहेंगे तो हमारा पहला एग्ज़ाम भी स्पॉइल हो जाएगा और बाद के एग्ज़ाम्स के बारे में हम नर्वस हो जाएंगे। इसलिए जो इमीडिएट टास्क है पहले उस पर हमें फोकस करना है। तो जिनका आरआरबी पीओ है सैटरडे संडे को, सारा फोकस उनका उस पर होना चाहिए। जिनका आरआरबी पीओ अभी प्री नहीं है सैटरडे संडे को, वो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, आईबीपीएस पीओ की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, और आरआरबी क्लर्क की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग हम टाइम टेबल वीडियोस डाल रहे हैं, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार पर डे कर लें। जिन्होंने खाली आरआरबी क्लर्क देना है वो संडे से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता कुछ दिन एक्सक्लूसिव फोकस उसके ऊपर करें, और अपने टाइमिंग को आप अपने सुविधा अनुसार भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जाएंगे हम आने वाले दिनों में क्या करना है इस पर वीडियो डालते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।